बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 2 होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी आपने किया होगा। अपनी बुक्स खोलें, लेसन नंबर 10। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेसन नंबर 9 पढ़ा था, है ना। लेसन नंबर 9 कौन सा था? सेफ्टी वाला। अब हम लोग लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 10 है एयर। आप लोगों ने ये मैंने आपको कहा था ना कि दिसंबर प्लान का बनाकर डेमो और ये सारा करना शुरू करें, तो होप सो आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया तो कर लें, बिकॉज मैंने आप लोगों की कॉपीज पे चेक करना है ये काम, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 जो कि है एयर। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, तो अपनी बुक्स ओपन करें। हम लोग इसकी रीडिंग ही करेंगे पहले। लेसन नंबर 10 एयर, पेज नंबर 70, ठीक है। पेज नंबर 70 पे लेसन नंबर 10 है, एयर वाला चैप्टर है, उसकी रीडिंग करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। पेज नंबर 70। फर्स्ट देखिए, एक्टिविटी दी हुई है। लुक एट दीज पिक्चर, दे ऑल शो द प्रेजेंस ऑफ समथिंग बट यू कांट सी इट। व्हाट इज इट? राइट इन द बॉक्सेस। सॉरी, बॉक्सेस में अच्छा एक चीज का प्रेशर नजर आ रहा है। इन सब जो बॉक्सेस है ना, पिक्चर्स अलग अलग जो दिखाई दी हैं, वहां पे किसी चीज का प्रेशर नजर आ रहा है। देखें फर्स्ट वन में, देखें ट्री को किसी चीज का प्रेशर मिल रहा है, तो वो ट्री एक तरफ बेंड होकर और उस तरफ उसका झुकाव उस तरफ, और उसका सारा जो लोड है वो उस तरफ को झुका हुआ है। सेकेंड वन में देखें, जो बच्चा है उसके हाथ में कोई पेपर है, वो फाड़ रहा है, लेकिन वो पेपर जो फाड़ रहा है वो तो अगर वो डायरेक्ट गिरने हो तो वो जैसे जैसे फाड़ रहा है और जहां पर फेंक रहा है वो वहीं पे गिरे। लेकिन पेपर्स को देखें जरा, पेपर एक रो में बह रहे हैं। वो किस वजह से? ये तमाम चीजें किस वजह से हो रही है? हवा की वजह से हो रही है। थर्ड वन इज कि कपड़े सुखाने के लिए जब डालते हैं आप लोग, तो कपड़े देखा नहीं है आप लोगों ने कि कपड़े स्टिल वैसे ही नहीं खड़े रहते जैसे हम लोगों ने डाले होते हैं। कपड़े लहलहा रहे होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ एयर है। फोर्थ वन में देखें, वो गर्ल वो बाहर गई है, उसकी हैट देखें कैसे उड़ रही है, उसका फ्रॉक देखें और उसके बाल देखें, और पीछे से वो जो हैं लीव्स जो हैं, पत्ते भी हैं, वो भी उड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही हैं? हवा की वजह से। लास्ट वन इज विंडो। विंडो के जो कर्टन्स हैं, देखें ज़रा, कर्टन्स भी कैसे कर रहे हैं, वो मूवमेंट में है बिकॉज ऑफ एयर। तो ये तमाम चीज़ें किस वजह से हो रही हैं? एयर की वजह से। और एयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन उसका बहुत बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में तो खैर बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज हम लोग तो सांस भी एयर से ही लेते हैं। तो इन बॉक्सेस में आएगा आर, देखें लिखा हुआ है AIR, एयर आएगा इस बॉक्स में, ठीक है। पेज नंबर 70 पे ये देखें, पेज नंबर 70 पे क्या आएगा? एयर आएगा उन बॉक्सेस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए आप लोग, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी के भी घर में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, वॉशरूम चले जाएं, बेडरूम में चले जाएं, टीवी लाउंज में चले जाएं, किसी और के घर में चले जाएं, किसी और शहर में चले जाएं, इवन कि किसी और मुल्क में भी चले जाएं, तो वहाँ पर हवा ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा हर जगह पर, हर साइड पर मौजूद होती है, ठीक है। वी कांट सी इट एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। कि हम लोग हवा को देख नहीं सकते, मैंने भी आपको बताया ना कि हम लोग हवा को देख नहीं सकते, हम जस्ट उसको क्या करते हैं? फील करते हैं। ऐसा ही है ना। फील करने का क्या मतलब है कि जब हवा चलती है तो आपको प्रेशर फील होता है। जब बहुत तेज हवा चलती है बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। और अगर किसी जगह पे हवा कम होती है ना, तो आपको सांस लेने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको सांस खींच के आता है, या आपको डस्ट फील हो तो फिर भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो आपको हवा का जो है ना मौजूदगी का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे हवा मौजूद है और यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है मौजूद, ठीक है।
इफ यू ब्लो एयर इनटू अ balloon and then release the opening near your face, you can feel air gushing out of the balloon. अगर आप बैलून को करें ना ऐसे, उसमें हवा भर के, जैसे बैलून को करते हैं, उसमें हवा भरेंगे ना तो आपको, और फिर हवा भरने के बाद ना, फुल हवा भरने के बाद अगर आप उसको अपने मुंह के पास ला के छोड़े ना उसकी हवा को बाहर निकालने के लिए, तो आप देखेंगे कि एक बहुत प्रेशर से वो हवा बाहर निकलती है, क्योंकि जो आपने हवा उसमें इंसर्ट की है ना, आप लोगों ने आराम आराम से इंसर्ट किया, तो इकट्ठी होती 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 उसकी, अब बैलून की एक कैपेसिटी होती है, अगर बैलून की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो हवा का इतना प्रेशर होता है कि वो जो हवा आप उसमें बैलून में भर रहे होते हैं ना, समटाइम्स वो बैलून फट जाता है। बैलून फटने की वजह ही ये है कि वो इतनी एयर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी बस हो जाती है, लेकिन आप मज़ीद उसमें हवा भरने की कोशिश जारी रखते हैं, जिसकी वजह से बैलून क्या हो जाता है, फट जाता है। What does air contains? अच्छा, अब क्वेश्चन इसके, अच्छा हमें ये तो पता चल गया कि एयर होती है, नज़र नहीं आती लेकिन हमें फील होती है। अब हमें पढ़ना है कि व्हाट डज एयर कंटेन, कि कंटेन का मतलब है कि एयर में क्या चीज़ मौजूद होती है। एयर हैज़ मैनी गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हवा में बहुत ज़्यादा सारी गैसेस होती हैं। अब गैसेस में क्या क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हवा में बहुत ज़्यादा सारी गैसेस होती हैं जिनका हवा मिक्सचर है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आर इम्पॉर्टेंट गैसेस इन एयर। कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस जो हवा में होती हैं वो बताई हुई हैं, उनके नेम्स क्या क्या हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। 3 गैसेस बताई हैं जो हवा में मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बताई हुई हैं। वैसे हवा में बहुत ज़्यादा सारी गैसेस होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। समहाउ कुछ काउंट भी हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं तो हम सबको काउंट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन तो आपको पता है कि हम सब लोग के लिए कितनी ज़रूरी है, ऐसा ही है ना हमारे सांस लेने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नाइट्रोजन हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। कोई भी जो लिविंग थिंग है ना, जो जिंदा जानदार चीज़ है, सांस लेने वाली, खाने पीने वाली, जैसे इंसान है, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इन सब के लिए हवा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हवा नहीं होगी तो दे कांट सर्वाइव, वो ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर एक दिन हम एक दिन तो छोड़ें, अगर 1 घंटा हम लोगों को हवा नहीं मिलती, हम सांस नहीं ले पाते, तो क्या आप लोग ज़िंदा रह सकेंगे? नेवर। तो हवा, जो भी इंसान है ना जानदार, जिसमें जान वाला है, बेजान चीज़ नहीं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया और विंडो हो गई, ये बेजान चीज़ है, इनमें जान नहीं होती। जिन चीज़ों में जान है उन चीज़ों के लिए हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड एयर टू ब्रीथ। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हमें हवा किस लिए चाहिए होती है? सांस लेने के लिए। ये तो हो गया गैसेस का। सेकेंड वन इज एयर हैज़ वाटर वेपर्स, कि हवा में क्या होते हैं? वाटर वेपर्स भी होते हैं। वाटर वेपर्स क्या है? पानी के कतरे। व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम। जब आप पानी को गर्म करते हैं ना, तो पानी किस में चेंज होता है? स्टीम में चेंज हो जाता है। अगर आप कभी बहुत देर तक पानी को रखें ना, किसी बर्तन में डाल के रखें बहुत देर तक, और आप भूल जाएं डाल के, अगर आप नेक्स्ट डे देखें, अगर आपको बिल्कुल उस डे भूल ही गया कि आपने पानी रखा था, नेक्स्ट डे देखें तो वो पानी बिल्कुल ख़त्म होके स्टीम बन के उड़ गया होगा, और जो आप जिस बर्तन में आपने रखा है ना पानी, वो बर्तन जल रहा होगा, बिल्कुल खाली होगा, वो बर्तन सूख चुका होगा। राइजेज अप एंड मिक्सेस विद द एयर। तो वो स्टीम बनने के बाद वो क्या होता है कि वो हवा में शामिल हो जाता है। दिस स्टीम इज कॉल्ड वाटर वेपर। और उस स्टीम को हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर्स कहते हैं। ठीक है। When wet cloths are hung, they dry up after some time. जब हम लोग गीले कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं। How? कैसे? Where does the water go? पानी कहाँ जाता है उनके बीच में से? हम लोगों ने तो गीले कपड़े डाले होते हैं ना सुखाने के लिए, और कुछ टाइम के बाद वो सूख भी जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। तो बात यह है कि वो पानी जाता कहाँ है जो उन कपड़ों में होता है? The heat of the sun changes the water into water vapors. This mixes with the air. जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो क्या करती है कि उस पानी को
चेंज कर देती है वाटर वेपर में, ठीक है। जैसे हम चूल्हे पे पानी रखते हैं ना, तो पानी मैंने आपको बताया कि ख़त्म हो जाता है, हीट मिलती है ना उसको, तो सन की भी उसको हीट मिल रही है ना, सन से हीट मिल रही है, तो वो क्या बना देता है, उस वाटर को वाटर वेपर्स बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली वाटर फ्रॉम ponds, lakes, rivers and seas is turned into water vapor by the heat of the sun. ऐसे ही क्या होता है कि तालाब से, नहरों से, दरियाओं से, समुद्रों से, इन सब जगहों से पानी तो खुला होता है ना, यहाँ पे कोई पानी को ढांपने वाली, कोई कवर करने वाली कोई चीज़ नहीं होती इन चीज़ों में, ये जो जगह हैं। तो यहाँ से भी सूरज क्या करता है, वाटर वेपर्स बनाता है काफ़ी ज़्यादा। इट देन बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर, और फिर वो किसका पार्ट बन जाते हैं, वो वाटर वेपर्स हवा का पार्ट बन जाते हैं। एयर हैज़ डस्ट पार्टिकल्स, हवा में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो अच्छा देख लीजिएगा, ये जो हम लोगों ने भी पढ़ा है ना, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड एयर, कि हमें हवा क्यों चाहिए होती है। तो मैंने भी आपको बताया वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है। ये काम आप लोगों ने जो दिसंबर प्लान मैंने आपको कहा था ना लेसन नंबर 5 से पहले 9 से पहले, कि आपने दिसंबर प्लान बनाना है। दिसंबर प्लान जो आपने बनाया हुआ उसमें आप लोगों ने पहले लिखना है लेसन नंबर 10 एयर, टॉपिक्स लिखने हैं, सब्जेक्टिव लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट, देन सेकेंड अभी हम पढ़ेंगे तो फिर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एयर हैज डस्ट पार्टिकल्स, कि हवा में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। व्हेन सनलाइट कम्स इनटू द रूम थ्रू अ स्मॉल गैप वी कैन सी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग ऑन द एयर। जब आपके कमरे में ना किसी थोड़ी सी जगह से आ रही हो ना रोशनी इसकी सूरज की, तो आपको उस हल्की सी रोशनी में ना डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एयर नेक्स्ट इज when the wind blows it carries dust particles with it। जब हवा चलती है ना, तो कभी आप लोगों ने देखा हो जब आंधी वगैरह आती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स, मट्टी वगैरह बहुत उड़ रही होती है, तो वही है डस्ट पार्टिकल्स। इवन when we sweep our houses or roads the dust particles mix with the air। तो जब हम क्या करते हैं अपने घरों में भी, ये जो कोई काम करते हैं ना, खाना वगैरह जो बनाते हैं, रोड्स पे जो धुआं होता है, ये भी क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं, और ये भी हवा में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एयर हैज स्मोक। एयर हैज स्मोक का क्या मतलब है, स्मोक कम्स आउट व्हेनेवर वी बर्न समथिंग। धुआं कब होता है, जब हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं तो धुआं बनता है, सही है ना। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स ऑल्सो गिव आउट स्मोक। फैक्ट्रीज और ये जो व्हीकल्स का मीनिंग है, जो मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, रोड पे जो तमाम ट्रैफिक है ना, उनको व्हीकल्स का नाम दिया हुआ है। और फैक्ट्रीज से भी बहुत ज़्यादा स्मोक आता है। दिस मेक्स द एयर इम्प्योर। ये हवा को क्या कर देते हैं, हवा प्योर होती है पहले, बिल्कुल साफ सुथरी होती है, ये उसको इम्प्योर कर देते हैं, ठीक है। आर लंग्स नीड फ्रेश एयर टू रिमेन हेल्दी। हमारे लंग्स को क्या चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, किस वजह से, ताकि हम लोग हेल्दी रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एयर कैरीज जर्म्स, कि हवा में क्या होते हैं, जर्म्स भी होते हैं। जब इतनी गंदगी हवा में शामिल होती है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, वाटर वेपर्स हैं, इतनी सारी गैसेस हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी जब बन रही है हवा में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जर्म्स भी होंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे और आपका फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।